दुनिया का हर मुल्क कोशिश करता है कि वो अपना दफा यकीनी बनाने और दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने खुफिया एजेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करे और उनको मुश्किल तरीन मिशंस पर भेजे। यही वजह है कि बहुत से ममालिक की खुफिया एजेंसियां इंतहाई ताकतवर और ख़तरनाक हैं, मगर रूस की खुफिया एजेंसी GRU दुनिया भर में अपना एक ख़ास नाम और मकाम रखती है। इसके एजेंट्स इतने ज़्यादा चालाक और शातिर होते हैं कि उन्होंने अमेरिका जैसे मुल्क को भी तिगनी का नाच नचा कर रखा हुआ है। नाजरीन, रूस के पास बाकायदा मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस तकरीबन 200 साल से है। नेपोलियन जंगों के वक्त से ही रूस की स्पेशल ब्यूरो के नाम से इंटेलिजेंस एजेंसी मौजूद थी। 1917 के रूसी इनकलाब के बाद स्पेशल ब्यूरो को मुनज़्ज़म किया गया और इसका नाम GRU रख दिया गया। जब सर्द जंग अपने अरूज पर थी तो GRU को जर्मनी और उसके इत्तहादियों के बारे में मालूमात इकट्ठी करने का काम सौंपा गया और इस दौरान इसकी कामयाबियों में से एक बड़ी कामयाबी बरतानिया के एटमी प्रोग्राम में दाखिल होना भी थी। GRU इतनी खतरनाक और खुफिया तंजीम है कि इसके पास अपने खसूसी दस्ते भी हैं जो कभी नाकाम नहीं लौटते। सोवियत यूनियन के वक्त इसी खुफिया एजेंसी ने ही 70 की दहाई में अफगानिस्तान में रूसी जलगार की राह हमवार की थी, मगर जब सोवियत यूनियन टूट गया तो उसके बहुत सालों के बाद यानी 2010 में GRU में तब्दीली कर दी गई और इसका नाम मेन इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट से तब्दील करके मेन डायरेक्टरेट कर दिया गया, लेकिन वो अब भी पुराने नाम यानी GRU से ही जानी जाती है। एक अमेरिकी रिपोर्ट में माना गया था कि GRU को एक बड़ी, वसी और ताकतवर एजेंसी होने का एजाज हासिल है और किसी को इसके सही साइज और इसकी कार्रवाइयों के बारे में इल्म नहीं। ये कितनी खामोशी से काम करते हैं इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा लीजिए कि रूसी वजारत दफा की वेबसाइट पर इसका मुख्तसर सा जिक्र तो मौजूद है, लेकिन इस तंजीम की अपनी कोई ऑफिशियल वेबसाइट ही नहीं है। GRU के बारे में राजदारी इतनी ज्यादा है कि जब 2016 में इसके सरबरा अचानक वफात पा गए तो उसके इब्तदाई ऐलान में ना तो उनके वफात पाने की वजह और ना ही जगह का नाम जाहिर किया गया। क्राइमिया को 2014 में रूस में शामिल किए जाने के बाद यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने रूस की खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह पर पाबंदियां लगा दी थीं और उनके मरने के बाद एक वक्त ऐसा भी आया कि जब उनकी एजेंसी पर हिलरी क्लिंटन की इंतखाबी मुहिम के दौरान उनकी हजारों प्राइवेट मेल्स को हैक करके लीक करने का इल्जाम भी आयद किया गया, लेकिन अपने कुछ ऑपरेशंस में GRU पूरी तरह नाकाम भी हुई है। GRU के दो खुफिया एजेंट्स जो किसी अहम मिशन पर बरतानिया आए, वो न सिर्फ अपने मिशन में बुरी तरह नाकाम रहे बल्कि ऑपरेशन के बाद अपने पीछे बहुत सारी निशानियां भी छोड़ गए थे। उन्होंने CCTV का ख्याल नहीं रखा जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुआ। इसी तरह एक मरतबा GRU के 4 खुफिया एजेंट्स ने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर हॉलैंड तक का सफ़र किया, जहां उन्होंने केमिकल असलहे की निगरानी करने वाले इदारे OPCW के वाईफाई नेटवर्क में घुसने की कोशिश की, लेकिन इस हसास और अहम तरीन मिशन के दौरान वो रंगे हाथों पकड़े गए। इसी तरह एक मरतबा इस एजेंसी के जासूस अपने पीछे ऑनलाइन और तहरीरी सबूत भी छोड़ गए थे, लेकिन डिच हुकाम ने इन्हें जिंदा वापस रूस जाने की इजाजत दे दी थी। मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि रूस की ये खुफिया एजेंसी अपने हर ऑपरेशन में इसी तरह नाकाम होती है, बल्कि इन्होंने अमेरिका समेत दुनिया की बहुत सी खुफिया एजेंसियों को न सिर्फ धूल चटाई है बल्कि उनके बहुत सारे एजेंट्स को कैफर किरदार तक भी पहुंचाया है।